हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं रवि आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास में आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और 15वीं और 16वीं शताब्दी में धार्मिक आंदोलन में जितने ऑब्जेक्टिव पॉइंट दोनों टॉपिक से बनेंगे आज हम लोग कवर करेंगे। कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछने की हाई प्रोबेबिलिटी है। आप लोग जानते हैं कि मध्यकालीन इतिहास से 5 से 6 क्वेश्चन के बीच में आ जाते हैं। अगर 5 से 6 क्वेश्चन आपका सही हो जाता है तो आपका सिलेक्शन में कहीं ना कहीं बहुत हेल्प मिलता है। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग शुरू करेंगे। और दोस्तों, अगर सुनने में आप लोगों को परेशानी हो, दिक्कत हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा मुझे गला में प्रॉब्लम हो चुका है, इसलिए मैं आसानी से क्लियर नहीं बोल पा रहा हूँ। उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ। इसलिए मैं कल वीडियो अपलोड नहीं किया था, लेकिन आज खैर वीडियो अपलोड करूँगा। चलिए हम बिना समय बर्बाद किए हुए करते हैं। देखिए, विजयनगर साम्राज्य में जितने ऑब्जेक्टिव पॉइंट बनेंगे आज हम कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग तुर्कों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण और सल्तनत काल में कुछ और महत्वपूर्ण जो सल्तनत काल में राजा हुए उस पर मैं वीडियो नहीं बनाया हूँ। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाएं। ठीक है, तो जितने महत्वपूर्ण राजा हुए हैं और कौन से राजा द्वारा कहाँ पे किला स्थापना हुआ था उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। विजयनगर शासक कृष्णदेवराय की रचना आमुक्त मालयद किस भाषा में लिखी गई है? तो तेलुगु भाषा में लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा का कब युद्ध हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्णदेव राय ने करवाया था विठल स्वामी मंदिर का निर्माण। आप लोग कमेंट में कहिएगा कि यह मंदिर कहाँ पे है, स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का थे। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर बुक्का थे। चलिए नेक्स्ट है, आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। तो किसने की थी? कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। चलिए दोस्तों, अगर इससे पहले वाले वीडियो आप नहीं देखे हैं, जैसे प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोग कवर कर चुके हैं, उसके बाद मध्यकालीन में हम लोग 2 वीडियो दे दिया गया है। अगर वो वीडियो सब नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा रहा है, वहाँ से देख लीजिएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट से आप देख लीजिएगा। चलिए थोड़ा जूम कर लेता हूँ दोस्तों, नहीं आपको क्लियर बुझाता होगा। चलिए, 15वीं और 16वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन से जितने ऑब्जेक्टिव पॉइंट बनेंगे, चलिए कवर करते हैं हम लोग। भारत में सूफी आंदोलन की शुरुआत 12वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है। तो देखिए यहाँ पे 12वीं शताब्दी कहने का मतलब हुआ 1100 से लेकर 1199 तक यह 12वीं शताब्दी बोला जाएगा। ठीक है, इसके जो कि शुरुआत में 12वीं सदी के शुरुआत में जो कि सूफी आंदोलन की जो शुरुआत है वो मानी जाती है। अभी दोस्तों कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी। 21वीं शताब्दी कहने का मतलब है 2000। ठीक है, 2000 से लेकर 2099 तक जो है कि 21वीं शताब्दी चलेगी, है कि नहीं है? चलिए, आज हम दोस्तों उतना डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा तबीयत अस्वस्थ है। खैर चलिए, उस सब बात की बात है। चलिए नेक्स्ट है, लेकिन दोस्तों हम लोगों को सिलेक्शन लेना है तो यहाँ पे तबीयत ख़राब है ये सब तो आयोग नहीं देखेगा कि हाँ तबीयत आपका ख़राब है कि नहीं है। आपका तो जो वहाँ परफॉर्मेंस करके आएंगे, जितना सही करके आएंगे वही देखेगा वो। चलिए नेक्स्ट है, इसलिए आप लोग तैयारी में पूरे जोश जुनून से लगिए और एक सीट सुनिश्चित कीजिए। चलिए, चिश्ती सिलसिले का मुख्य केंद्र था। तो कहाँ था? अजमेर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सुल्तान बलवन सूफी संतों में बाबा फरीद का शिष्य बताया जाता है। ठीक है, सुल्तान बलवन सूफी संतों में बाबा फरीद का शिष्य बताया गया है। चलिए नेक्स्ट है, सूफी संतों में शेख नसरुद्दीन को चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसको? देखो दोस्तों, सूफी संतों में, ठीक है, इसको याद रखिएगा, शेख नसरुद्दीन को चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, सूफी संतों में निजामुद्दीन औलिया ने महबूब ए इतालवी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो उपाधि से दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे।
चलिए आते हैं नेक्स्ट। निजामुद्दीन औलिया ने सूफी संत शेख निजामुद्दीन उस्मानिया को आईना ए हिंद यानी भारत का दर्पण कहा। ठीक है, चलिए रिकॉल कर लेता हूँ। निजामुद्दीन औलिया ने सूफी संत शेख सिराजुद्दीन उस्मानिया को आईने ए हिंद यानी भारत का दर्पण कहा। ठीक है, एक दो बार देखिएगा तो आप लोग को बिल्कुल याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में फिरौदसी सिलसिले की स्थापना बदरुद्दीन के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? बदरुद्दीन के द्वारा की गई। चलिए नेक्स्ट है, ऋषि आंदोलन के संस्थापक शेख नसरुद्दीन को माना जाता है। ठीक है, ऋषि आंदोलन के संस्थापक शेख नसरुद्दीन को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, श्री संप्रदाय का संस्थापक रामानुज को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। ठीक है, भक्ति आंदोलन का जो श्रेय था उसको ले आने में, भारत से उत्तर भारत में ले आने का श्रेय रामानंद को जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और थोड़ा गला में दोस्तों प्रॉब्लम है, इसलिए मैं डिटेल में इसको कवर नहीं करा पाया हूं, लेकिन आप लोग को तो याद ही होगा पूरा। लेकिन आज हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे हैं और ऐसे ही मध्यकालीन में जितने टॉपिक से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे उसको कवर करेंगे। और दोस्तों इसके बाद हम लोग मुगल काल की ओर आएंगे। मुगल काल में जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे वो हम लोग कवर करेंगे। और चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।